हेलो बच्चों, कैसे हो? आज बात करते हैं अपन केस स्टडी किस पे बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे ना बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन एंड आई नो कि ये क्वेश्चन कई लोगों को पसंद नहीं आता है। याद करो, क्वेश्चंस थे अपने पास बेस थ्योरम की एग्जाम्पल में HIV पॉजिटिव है, किसने पढ़ा है, किसी ने पढ़ा है, एंड हम लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। तो आज उसी पे अपन केस स्टडी पे डिस्कस करते हैं ना, उस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस पूरे वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन होगा एंड इस पे डिस्कस करते हैं। बहुत ही शानदार अमेजिंग है, ये सैंपल पेपर में भी है और कुछ क्वेश्चन मन से बनाए गए हैं, तो मस्त देखो यहाँ पर। ठीक है, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट एंड मेक नोट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नोट्स बना लेना या स्क्रीनशॉट लेकर रख देना। ठीक है, नाउ क्या कहता है, द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझना भाई, नो मोर चैटिंग, कंसंट्रेट हियर, आ जाओ। तो क्या कहता है कि एक HIV टेस्ट हो रहा है ना, मशीन है जहां HIV टेस्ट हो रहा है। अब पहला पॉइंट, ऑफ पीपल हैविंग HIV, वो लोग जिनको एक्चुअल में HIV है, पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्टेड द डिजीजेस। मतलब क्या हुआ, असली में क्या है, मशीन है, एक इमेजिन एक मशीन है, लोग आए, टेस्ट कराया, तो मशीन ने कहा 90% लोगों का भाई तुझे तो HIV है, बट 10% गोज अनडिटेक्टेड। मतलब जो एक्चुअल में HIV वाला आदमी आया था उसको मशीन ने कहा तुमको HIV पॉजिटिव नहीं है, मतलब एक्चुअल में तो था उसको पॉजिटिव, बट मशीन ने क्या कहा, नहीं है तुमको। मतलब देखा जाए, आई कैन से दैट ये एक फॉल्स रिजल्ट हुआ कि आदमी को HIV पॉजिटिव था, बट मशीन ने कहा तुझे तो नहीं है। क्या बात समझ में आई? क्या पहली लाइन समझ में आ गई? चलो, ऑफ द पीपल फ्री फ्रॉम HIV, अब वो लोग आए मशीन के पास जो जिनको एक्चुअल में HIV पॉजिटिव नहीं था भाई, नहीं था। ये रही मशीन, लोग आया, मशीन कहती है 99% ऑफ द टेस्ट आर जज टू बी HIV नेगेटिव। आदमी आया, पर्सन आया और उसने बोला कि भाई आपको तो HIV नेगेटिव है, 99% ट्रू रिजल्ट, बट 1% आर डायग्नोज एज शोन HIV पॉजिटिव। जिस पर्सन को HIV पॉजिटिव नहीं था, मशीन ने कह दिया तुमको तो HIV पॉजिटिव, फालतू की टेंशन देती बेचारे को, हैं। तो बट 1% आर डायग्नोज एज शोइंग HIV पॉजिटिव, तो दैट इज ऑल्सो ए फॉल्स रिजल्ट। क्या समझ में आया? पर्सन को HIV नहीं है, फिर भी मशीन कह रही है, ऐसे 1% लोगों को कह रही है कि भाई तुमको HIV है। समझ में आ गया? आ जाओ में। अब अगला पॉइंट कहता है, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 1%, लार्ज पॉपुलेशन है उसमें 0.1% को HIV पॉजिटिव है, हैव HIV, 1% इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम। उस लार्ज पॉपुलेशन में से एक आदमी को, एक पर्सन को उठाया मैंने एंड गिवन दैट HIV टेस्ट, उसको HIV टेस्ट करवाया। द पैथोलॉजिस्ट मतलब जो इंसान उसका टेस्ट कर रहा है ना, द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स हिम और हर एज एन HIV पॉजिटिव। उसको क्या रिपोर्ट किया कि भाई तुमको HIV पॉजिटिव है, तुमको HIV पॉजिटिव है, ऐसा। नाउ आ जाओ यहाँ पे, अपन कुछ अजम्पशन कर लेते हैं अपन, है ना। नाउ ऑन बिहाफ ऑफ दिस इंफॉर्मेशन देयर वुड बी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4। कई बार एग्जाम में लोग 5 अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो गाइस थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है मामला 4 ही अटेम्प्ट करना। तो लेट्स स्टार्ट। क्या कहता है, what is the probability of the person to be tested as HIV positive given that he has actually HIV। ना कुछ assumptions कर लेते हैं अपन वो मानते हैं ना, E1 E2 मानते हैं ना, we know that। तो E1 अपन यहाँ ले लेते हैं, अपन E1 क्या लेते हैं, सबसे पहले कौन आ रहा है, people having HIV, तो people selected person having HIV। ठीक है, सेलेक्टेड। सेकंड पॉइंट कौन आ रहा है, मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाओगे, आई नो वेरी वेल, टफ क्वेश्चन है। पहले आया फ्री फ्रॉम HIV, तो आप लोग लिखोगे E1 को, सेलेक्टेड पर्सन इज फ्री फ्रॉम इज हैविंग HIV। सेकंड कह रहा है पीपल फ्री फ्रॉम HIV, तो सेलेक्टेड पर्सन इज फ्री फ्रॉम HIV। बहुत ही बढ़िया। अब ए लेते हैं अपन, याद है जो कॉमन चीज है। अब वो मेन काम क्या है कि देखो लास्ट, देखो 1% सेलेक्टेड एट रैंडम एंड टेस्ट किया उसका और उसको HIV पॉजिटिव घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया था। तो टेस्टेड पर्सन डायग्नोज
एज HIV पॉजिटिव। क्या बात समझ में आई? समझना, देखो क्वेश्चन का तो लेवल है और अमेजिंग और टफ वाली केस स्टडी है, टफ वाली करके जरूर जाना, दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो लोग भी पढ़ लें बेचारे, है ना। सेलेक्टेड पर्सन, इवन क्या है, सेलेक्टेड पर्सन को HIV है, सेलेक्टेड पर्सन इज फ्री फ्रॉम HIV एंड जिस पर्सन को टेस्ट किया गया अपन ने डायग्नोस किया उसको HIV पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे नाउ सुनो, यहाँ पे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज टेस्टेड टू बी HIV पॉजिटिव। व्हाट इज अ पर्सन, देखो अब इधर आ जाओ, आपको याद है गिवन दैट वाला क्वेश्चन थे, गिवन दैट वाले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, देखो पर्सन इज टेस्टेड टू बी HIV पॉजिटिव एंड ही हैज एक्चुअली हैविंग HIV, उसको एक्चुअल में HIV है और उसको टेस्ट किया है वो, तो पर्सन इज टेस्टेड एज एन HIV पॉजिटिव, तो A टेस्ट किया गया, टेस्ट वाला पर्सन, गिवन दैट ही हैज एक्चुअली हैविंग द HIV, कौन सा है E1, ही हैज एक्चुअली हैविंग एन HIV, तो A/E1। ऐसे कौन से लोग हैं जरा देखो यहाँ पे कि जिसको टेस्ट भी किया गया और उसको एक्चुअल में HIV पॉजिटिव था, ऐसे 90% लोग हैं बच्चा, कि देखो 90% लोगों को HIV, यहाँ पे जो पर्सन को HIV है और उसको टेस्ट किया गया और उसको एक्चुअल में मशीन ने कह दिया कि तुझे HIV पॉजिटिव है, ऐसे कितने हैं 90%, तो 90/100 कितना आया 0.9, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। क्या समझ में आया? लेवल है क्वेश्चन का, पर समझ में जरूर आया होगा। एक बार वापस देखो, समझो, आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, बिना पढ़े मत चले जाना आगे, ध्यान रखना। तो पर्सन हैविंग टेस्टेड वाला A और एक्चुअली हैविंग HIV, तो उसको अपन E1 माना, तो A/E1 क्या निकाला 90%, तो ये रहा। क्या समझ में आया बताना मुझे कमेंट्स में। चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे, चलो ना बच्चों, जरा सेकंड पार्ट देखते हैं। अब आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू बी टेस्टेड एज HIV पॉजिटिव, द पर्सन टू बी टेस्टेड एज HIV पॉजिटिव गिवन दैट, मतलब वो चीज कहाँ आती है, नीचे आती है, याद करो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो चीज गिवन होती है वो नीचे लिखते हैं, दैट ही इज नॉट एक्चुअली हैविंग HIV, ही इज नॉट हैविंग एक्चुअली HIV। मतलब क्या कह रहा है कि पर्सन को टेस्ट किया और उसको पॉजिटिव बोल दिया जबकि वो HIV पॉजिटिव था ही नहीं। मतलब पंगा हो गया ना, उसको HIV पॉजिटिव है, उसको HIV है ही नहीं, फिर भी कह दिया तू पॉजिटिव है भाई, समझ रहे हो। तो P, तो क्या करा, पर्सन इज टू बी टेस्टेड वाला ये रहा, तो A/, एंड ही इज नॉट हैविंग एक्चुअल HIV, तो फ्री फ्रॉम HIV, कौन E2 निकालना है। अब आप जरा देखो, आप खुद बताओ ऐसा नंबर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है जहाँ पे उसको HIV डायग्नोस कर दिया बट वो HIV पॉजिटिव नहीं था। कितने लोग हैं ऐसे, 1%, है ना, फ्री फ्रॉम HIV बट स्टिल 1% आर डायग्नोस एज एन HIV पॉजिटिव, पंगा। तो 1%, अब आई चीज समझ में, तो वी कैन से दैट 0.01, विच ऑप्शन, ऑप्शन ए। समझ में आया? अब जाके चीजें समझ में आने लग गई है। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये एक परमानेंट आइटम जो मैंने इसको रख रहा हूँ हमेशा यहाँ पे, काम आता रहेगा, फंडा समझ में आया। चलो आगे चलते हैं अपन, चलो थर्ड पार्ट पे आते हैं। क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द पर्सन इज एक्चुअली नॉट हैविंग HIV। इसमें कोई भी गिवन दैट वाला शब्द नहीं यूज किया गया है, ओनली सिंगल बात कह रहा है कि पर्सन इज नॉट हैविंग HIV। कौन सा बताओ, तुम बताओ कौन सा लेंगे, PE2 निकालना है कि उसको HIV नहीं है, तो मुझे वी नीड टू फाइंड PE2, सिंपल। अब उसको एक्चुअल में HIV नहीं है तो कैसे करेंगे, 1 माइनस PE1, 1 माइनस PE1, कि भाई कितने लोगों को HIV है, कितने लोगों को HIV है, कितने लोगों को HIV बताओ, 0.1%। देखो लिखा हुआ है, फॉर्म ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच 1.1% हैव HIV। ठीक है यहाँ पे, तो बहुत सिंपल सी बात है, 1 माइनस 1%, है ना। मुझे पता है कई लोगों के मन में 90% आ रहा था, बच्चा ये बात अलग है, ये टेस्टेड वाला है, मशीन के पास गए और वो वाली चीज़ है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि एक्चुअल में कितने लोगों को HIV पॉजिटिव है, कितने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी, तो 1 माइनस जितने लोगों को HIV होगा, कितने लोगों को HIV है, 0.1%। तो भाई 0.1% कितना हो गया, 1/100। ये फालतू चीज़ें कर रहा हूँ मैं, और पॉइंट है ये, एक पॉइंट और हटेगा, एक जीरो और आएगा, तो 1 माइनस 0.001 बोले तो कितना आया, 0.001।
9 9 और 9। क्या बात समझ में आई? कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन बी। क्लियर है? तो 0.999 लोगों को HIV नहीं है। क्लियर? परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नो डाउन गाइस। नो गाइस, बात करते हैं क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन कह सकते हैं इसको अपन। ये बेस्ड है बेस थ्योरम में। जरा देखो कैसे देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज एक्चुअली हैविंग HIV पॉजिटिव? द पर्सन इज एक्चुअली हैविंग HIV पॉजिटिव, पर्सन इज एक्चुअली हैविंग HIV पॉजिटिव, है ना। गिवन दैट, नीचे कौन आएगा? गिवन दैट ही इज टेस्टेड एज पॉजिटिव, टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया। मतलब इस पर्सन को HIV पॉजिटिव है और उसका टेस्ट किया गया और पॉजिटिव मिला मुझे। तो एक्चुअल में क्या निकालना है बच्चा? ध्यान से देखना। मतलब मुझे निकालना है E1/A। याद आ रहा है किन किन लोगों ने मुझसे बेस थ्योरम पढ़ा है? मैंने वहां सीखा है नीचे जो फिक्स है ना, फिक्स आ जाता है। याद आ रहा है किसी कुछ को तो याद आ रहा है जिसने मुझसे पढ़ा है। बहुत ही प्यारी शॉर्ट ट्रिक सिखाई भी मैंने यहाँ पे। तो इसको घुमा दो इसको। तो A/E1 फॉर्मूला बनाना सिखाया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने नहीं सीखा है बच्चा लोग, वो जा सकते हैं वहाँ पे। कहाँ जा सकते हैं? प्लेलिस्ट में, या लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नहीं भी मिलता है, गो टू माई चैनल प्लेलिस्ट, वहाँ पे बेस थ्योरम मिलेगा, उसमें शॉर्ट ट्रिक सीख लेना आपको ना। एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी अवेलेबल है गाइस। गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच ऑल द वीडियोस। अमेजिंग क्वेश्चन, 1 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, सारे क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ के लिंक नहीं भी मिले तो प्लेलिस्ट में चले जाना बच्चा लोग, वहां सब मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे आइटम चाहिए होंगे भाई। अब PE1 क्या है? अच्छा जरा बोलो, PE1 कौन है? कि सेलेक्टेड पर्सन को HIV पॉजिटिव हो। तो HIV पॉजिटिव कितने लोगों को है? 90% लोगों को तो नहीं, हाँ, कि पर्सन को HIV हो। कितने लोग HIV पॉजिटिव हैं यहाँ पे? 0.1%। बोले तो 0.001, इतने लोगों को HIV है। ठीक है ना। E2 कौन है? E2 कौन है? जिनको HIV नहीं है, पर्सन इज फ्री फ्रॉम HIV। तो इसमें से 1 में से 0.0001 कर दो, 0.999 अभी लाए थे, अभी जस्ट पहले किया था। अच्छा PE, अब मुझे चाहिए होगा आइटम A/E1। A/E1 को कैसे बोलेंगे? कि पर्सन को HIV है और उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जावे। पर्सन को HIV है, पर्सन को HIV है और उसको पॉजिटिव आ जावे, तो भाई 90%। याद आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो? बहुत ही अमेजिंग, शानदार, है ना। ठीक है, अच्छा काटो तो कितना है? 0.9। अच्छा अब आता है A/E2। क्या बोला? पर्सन को HIV है ही नहीं। अच्छा है ही नहीं, ठीक है, पर्सन को HIV है ही नहीं, फिर भी पॉजिटिव आ जावे। यही तो कह रहा है कि टेस्ट पॉजिटिव हो गया, पर्सन को HIV है ही नहीं, फिर भी पॉजिटिव आ जावे। ऐसे कितने लोग हैं? अरे देखो 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 बाबू, कि लाइन पढ़ो वापस पढ़ो। 1/100 बोले तो 0.01। क्या बात समझ में आई? आई थिंक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलो, स्पेस की भी थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो E1/A पर नोट करना, शानदार से, अमेजिंग क्वेश्चन ये वाला। अब आ जाओ, आइटम सारे रेडी हैं, भर दो। 0.9 इंटू PE1 का है 0.001, बरोबर है। यही चीज नीचे दोबारा 0.9 0.001 प्लस PA/E2 का है 0.01 इंटू PE2 का है ये रहा 0.999। अच्छा अब एक वो लोग जिनका कंसेप्ट क्लियर हो गया है, सर हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, अब सर हम लोग एग्जाम में कर लेंगे सर, आप टेंशन मत लो। अरे नहीं भाई, टेंशन यहीं से चालू होती है कि भाई इसको नंबर देख जरा, कितने गंदे नंबर है ना। तो थोड़ा सॉल्व करना है, इसको ध्यान रखना है ना। अब कैसे सॉल्व करोगे? पॉइंट हटाओगे और देखो 3 0 नीचे आ रहे हैं, 3 0 नीचे आ रहे हैं और 3 0 नीचे आ रहे हैं, तो गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आई? देखो मैं तो बहुत तरीके से सकता हूँ, यहाँ से 1 0 1 0, यहाँ 2 0, तो ये गायब हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 9/9 प्लस
0.1 इंटू 9, 9 और 9, ठीक है ना। तो मुझे मिलेगा 9/9 प्लस 99.9, 99.9 डिटोल का एड याद आ गया मुझे, ठीक है। तो कितना मिला है, कितना मिला 9/1089, ठीक है। तो 9 क्यों से आया, अच्छा एक जीरो बचेगा ना, नहीं सही करा अपन ने, अच्छा। और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 90 आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये हटेगा तो ऊपर जीरो, इसको तो करना 10/121। देखो देखो सही चल रहा है, वो कैलकुलेशन गंदी है, करके जाना पड़ेगा, एग्जाम में आ सकती है। तो मुझे मिलेगा 0 पॉइंट, तो कैलकुलेटर तब है नहीं अपने पास, 0.826। ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, तो 826 तो नहीं मिल रहा, पर थोड़ा सा करीब ऑप्शन मिलो, करीब वाला ऑप्शन मिल रहा है। कैन आई राइट लाइक दिस, कैन आई राइट लाइक दिस, कौन हो गया 0.83, 26 को मैं लिख सकता हूँ 3, तो करीबन ऑप्शन आपको मिल रहा है 0.83। फंडा क्लियर, ये अच्छा क्वेश्चन था, बेस थ्योरम। तो अपने जो एनसीईआरटी में जो है वो एक्चुअली में ये क्वेश्चन है और उसके ऊपर बेस थ्योरम ये गिवन है, ठीक है। पर मैंने इस पर 3-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बना दिए, तो मेक श्योर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। टेक केयर एंड प्रैक्टिस करें। लास्ट क्वेश्चन एक और है, चलो वहां चलते हैं अपन। सो गाइस, 5th पार्ट, लास्ट पार्ट है और अच्छा पार्ट है ना। यहाँ पे आप सीखोगे कि आपको हमेशा कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको फॉर्मूले बनाने आना चाहिए, है ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आओ 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 इधर आओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सेलेक्टेड विल बी डायग्नोस्ड एज एन HIV पॉजिटिव। क्वेश्चन हिंदी में कन्वर्ट करो, क्या कहना चाह रहा है कि भाई सेलेक्ट किया हुआ पर्सन को HIV पॉजिटिव का टेस्ट दे दे, क्या दे दे, सेलेक्टेड पर्सन डायग्नोस, मतलब उसको डायग्नोस किया और पॉजिटिव। अब भली, अब सुनना, समझना, भली उसको एक्चुअल में HIV था या नहीं था, बट उसको पॉजिटिव अनाउंस कर दिया। समझ रहे हो बात, समझ रहे हो ना कि क्या कह रहा हूं मैं, कि इंसान को HIV हो या ना हो, उसको पॉजिटिव अनाउंस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे समझ में आई। अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे गिवन वाला शब्द तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्या निकालना है, PA निकालना है कि सेलेक्टेड पर्सन डायग्नोस्ड एज एन HIV पॉजिटिव। सुनो अब समझना, ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे, A/E1 इंटू PE1, देखना पहले समझो, लिखो देखो A/E2 इंटू PE2, ऐसे याद रखना। टॉप पे A चाहिए, E1 से E1 कैंसिल हुआ P है, E2 से E2 कैंसिल हुआ P है, ऐसे ही थोड़ा सा याद रखना, मेमोराइज हो जाएगा। अब समझो इधर आओ, PA/E1 क्या है, देखो ना, समझना, ध्यान समझना। PA/E1 क्या है कि पर्सन, E1 कहता है कि पर्सन को HIV पॉजिटिव है और उसको टेस्ट पॉजिटिव दिया, एक्चुअल में HIV पॉजिटिव है, एक्चुअल में HIV पॉजिटिव वो है और उसको पॉजिटिव टेस्ट दिया है, तो पीपल हैविंग HIV, तो कितने लोग हैं 90%, तो 90/100 इंटू, ठीक है ना। इधर आओ, ये कहता है कि पर्सन को HIV पॉजिटिव नहीं है, फिर भी उसको पॉजिटिव दे दिया है। पर्सन को HIV नहीं है, पर्सन को HIV नहीं है, फिर भी उसको डायग्नोस करा पॉजिटिव। तो ऐसे कितने लोग थे, 1% लोग थे, है ना। तो 1/100, कोई आपत्ति नहीं है। PE1 क्या कहता है कि पर्सन को HIV है, तो ऐसे दुनिया में कितने लोग हैं, 0.1%, ठीक है ना, इनटू, तो PE2 क्या कहता है कि HIV नहीं है, फ्री फ्रॉम HIV, तो कितने थे, याद करो, भी लिखवाया था हमने सेकंड पार्ट में आई थिंक, है ना, कि 0, इसको माइनस कर देंगे तो 0.999, अरे अभी कराया था ना, जितने लोगों को HIV है तो कितने लोगों को HIV नहीं है, 1 माइनस 0.001, याद आया। अच्छा तो भाई कर लो यार, सिंपल सी चीज़ें हैं। तो 9 अपॉन क्या है 0.9 इंटू 0.001, सॉल्व कर लो इसको, थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको बेटर वे में। कैसे करेंगे, 9/1000, यहाँ से भी हटे 0.345, है ना। एक काम करते हैं, ये काटते ही नहीं है, सीखो ना यार, मैं क्या सीखने जा रहा हूँ, देखो नीचे 0 सेम है, 4 3 5, 3 और 5, तो एलसीएम जब लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 50,
मिलेंगे, कोई इशू नहीं। ऊपर 90 आया प्लस 999 आया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। कितना आया 1089 अपॉन 50, कितने हैं 50, कैसे आया, कौन सा बनेगा 1.1234 और एक और, तो कितना आया 0.01089, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। सॉल्व करने तरीके कुछ लोग डिवाइड कर लोगे या स्मार्टनेस से देखो, एलसीएम में 0 नंबर्स ऑफ जीरोस इक्वल हैं, एलसीएम लिया ठकाठक काम किया, बस समझ में आया मुझे कैसे निकालना है कि कितने लोगों को सेलेक्ट डायग्नोस पर्सन को HIV पॉजिटिव कर दिया, तो दिस इज द फॉर्मूला A/E1 A/E2 यहाँ E2, समझ में आया। याद करने का है, मस्त तरीका है, कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं ऐसे, सी द इम्पॉर्टेंट सीरीज जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, क्लियर है, परफेक्ट। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन एंड आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इस तरह और अलग अलग तरह की केस स्टडीज बनेगी, कुछ डिमांड हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।